छोटा सा शहर था, नाम था राजनगर। बाहर से देखने में चमक दमक, अंदर से खोखलापन। एक तरफ चमचमाती गाड़ियां, 5 सितारा होटल, मॉल, दूसरी तरफ टूटी फूटी झुग्गियां जहां दीवारें भी रोती थी। इसी शहर के एक कोने में मिट्टी का छोटा सा मकान था, जिसकी छत बारिश में टपकटक करती थी। उस मकान में रहती थी सरोज और उनका 8 साल का बेटा आनंद। सरोज के पति रामू ट्रक ड्राइवर थे। 2 साल पहले एक रात तेज बारिश में ट्रक फिसला और रामू हमेशा के लिए सो गए। रिश्तेदारों ने पहले तो कंधा दिया, फिर मुंह फेर लिया। सरोज अकेली पड़ गई। पहले वो मोहल्ले में बर्तन धोया करती थी। 10-10 रुपए मिलते थे एक घर से, लेकिन पिछले 6 महीने से हाथों में इतना दर्द होने लगा कि बर्तन भी नहीं उठ पाते। अब घर में चूल्हा ठंडा पड़ा रहता। 2 दिन से एक दाना भी पेट में नहीं गया था। आनंद की आंखें धंस गई थी, होंठ फटे थे। वो मां से चिपक कर सोता और रात रात भर बड़बड़ाता, मां, भूख लगी है। एक शाम जोरों की बारिश हो रही थी, बादल फट रहे थे। सरोज ने आनंद का हाथ थामा और बोली, चल बेटा, कुछ ढूंढते हैं। दोनों भीगते हुए शहर के सबसे चमकदार होटल गोल्डन पैलेस के बाहर पहुंचे। अंदर से हंसी ठहाके, गिटार की आवाज और गर्मा गर्म खाने की खुशबू बाहर तक आ रही थी। कांच के दरवाजे पर सरोज का चेहरा दिखा, पीला, कमजोर, आंखों में बस एक ही सवाल, आज पेट भर जाएगा कि नहीं। उसने हिम्मत बांधी और दरवाजे पर खड़ी होकर धीरे से पुकारा, भाई साहब, कुछ बचा खुचा, सड़ा गला भी चलेगा। बच्चा 2 दिन से भूखा है। अंदर खड़ा वेटर राजू मुड़ा। उसने सरोज को ऊपर से नीचे तक देखा। फटी साड़ी, कीचड़ से सने पैर, रोता हुआ बच्चा उसकी आंखों में चिढ़ पैदा कर गए। वो बाहर आया और गुस्से से बोला, यहां भिखारी नहीं आते, जाओ यहां से। कहते हुए उसने जोर से धक्का मार दिया। सरोज का पैर फिसले और संगमरमर के गीले फर्श पर जा गिरी। नाक पर गहरी चोट लगी, खून बहने लगा। आनंद चीखा, मां, और मां के ऊपर गिर पड़ा। बारिश का पानी और खून मिलकर लाल धारा बन गए। अंदर बैठे लोग प्लेटों में व्यस्त रहे। किसी ने सिर नहीं उठाया। होटल के सबसे कोने वाली वीआईपी टेबल पर अकेले बैठे थे कपिल राजपूत। सफेद कुर्ते में, 45 साल का नयान्या जवान चेहरा, लेकिन आंखें पुरानी। कपिल इस शहर के सबसे अमीर आदमी थे। कपिल राजपूत एंटरप्राइजेज के मालिक। 10 फैक्ट्रियां, 3 होटल, अनगिनत दुकानें। लेकिन आज उनकी प्लेट में गर्मा गर्म बटर चिकन ठंडा पड़ा था। उनकी नजर बाहर के दृश्य पर अटक गई थी। एक पल को लगा जैसे समय रुक गया। कपिल की आंखों के सामने उनकी मां का चेहरा घूम गया। वही फटी साड़ी, वही बारिश, वही भूखी आंखें। बचपन में उनकी मां भी इसी तरह एक होटल के बाहर गिरी थी। एक अजनबी ने हाथ थामा था और कहा था, बेटा, एक दिन तू भी किसी का हाथ थामेगा। कपिल की कुर्सी पीछे खिसकी। वे दौड़े, बारिश में भीगते हुए बाहर पहुंचे। घुटनों के बल बैठे, अपना रेशमी रुमाल निकाला और सरोज की नाक से बहते खून को पोंछा। बहन, ठीक तो हो? आवाज में दर्द था। सरोज डर गई, बोली, नहीं सर, गलती हमारी है, हम यहां नहीं आना चाहिए थे। कपिल ने आनंद को गोद में उठाया। बच्चे का शरीर बुखार से तप रहा था। चुप बेटा, अब कुछ नहीं रोना। फिर सरोज का हाथ थाम कर अंदर ले आए। अंदर घुसते ही कपिल गरजे, मैनेजर, वेटर, ये क्या तमाशा है? मैनेजर हड़बड़ाया, सर, ये लोग, ग्राहक परेशान हो जाते हैं। परेशान? कपिल की आवाज कांप रही थी गुस्से से। एक मां भूख से मरी जा रही है और तुम्हें ग्राहक की परेशानी याद आ रही है? आज से इस होटल में मेरा पैर नहीं पड़ेगा। और सुनो, अभी इसी वक्त इस बहन से माफी मांगो। वेटर राजू कांपते पैरों से आया, घुटनों पर बैठ गया। बहन, माफ कर दो, मैंने, बहुत बड़ी गलती हो गई। सरोज ने उसे उठाया, उसकी आंखें भर आई।
पहली बार किसी ने उसे बहन कहा था। वो फुसफुसाई, कोई बात नहीं भाई, तू भी मजबूरी में होगा। कपिल ने सरोज और आनंद को अपनी वीआईपी टेबल पर बिठाया। तुरंत ऑर्डर दिया। आनंद के लिए गर्म दूध और केक, सरोज के लिए ताजी गर्म रोटी, देसी घी, पनीर की सब्जी, दाल फ्राई। जब प्लेटें आई तो आनंद ने पहले तो डरते डरते हाथ बढ़ाया, फिर जैसे भूख का बांध टूट गया। वो खाता गया, दूध पीता गया। सरोज रोते रोते खा रही थी। सर, आपने हमें इंसान समझा, बस यही बहुत है। कपिल मुस्कुराए। इंसान कोई गरीब अमीर नहीं होता बहन, हालात होते हैं। आज से तुम्हारे हालात बदलने वाले हैं। खाने के बाद सरोज ने अपनी सारी कहानी सुना दी। कपिल चुपचाप सुनते रहे, फिर बोले, कल सुबह 9 बजे मेरे ऑफिस आना। कुछ सोचा है। अगली सुबह सरोज और आनंद कपिल के बड़े से ऑफिस पहुंचे। कपिल ने उन्हें एक छोटी सी किराना दुकान की चाबी थमाई। शहर के अच्छे इलाके में नई दुकान। बोर्ड पर लिखा था, सरोज जनरल स्टोर। ये तुम्हारी है, सामान मैं भरवा दूंगा। हिसाब किताब सीखना है तो मेरी मैनेजर सिखा देगी। और हां, आज शाम डॉक्टर को दिखाना है तुम्हारे हाथ। सरोज के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो घुटनों पर बैठ गई। सर, ये सब मैं कैसे चुकाऊंगी? जब आनंद बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, तब एक गरीब बच्चे का मुफ्त इलाज कर देना। बस वही कर्ज। 3 महीने बाद दुकान चमक रही थी। सफेद दीवारें, चमचमाती कांच की अलमारियां। सरोज नीली प्रिंट की साड़ी में खड़ी थी, माथे पर छोटी सी बिंदी। ग्राहक आते, वो मुस्कुराकर सामान देती। शाम को आनंद स्कूल की यूनिफॉर्म में आता, दुकान के पीछे छोटे से कमरे में होमवर्क करता। एक शाम वही वेटर राजू आया, हाथ में पुराना छाता। सरोज ने उसे पहचान लिया। मुस्कुराकर बोली, आइए भाई, चावल चाहिए? आज ताजा बासमती आया है। राजू की आंखें झुक गई। बहन, उस दिन की बात मत करो। चाय पियोगे? राजू ने सिर हिलाया। दोनों चाय पीते रहे। बाहर बारिश फिर शुरू हो गई थी, लेकिन अब छत नहीं टपकती थी। 1 साल बाद आनंद ने स्कूल में वार्षिक समारोह में प्रथम पुरस्कार जीता। स्टेज पर गया, ट्रॉफी मां को दी और बोला, ये मम्मी की मेहनत है और कपिल अंकल की दया है। मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा और गरीबों का मुफ्त इलाज करूंगा। उस शाम कपिल खुद आए। सरोज ने पैर छुए। कपिल ने आनंद को गले लगाया। सर, आपने हमारी जिंदगी लौटा दी। कपिल बोले, नहीं बहन, तुमने मेरी जिंदगी को मतलब दिया। बचपन में जिस अजनबी ने मेरी मां का हाथ थामा था, आज मैंने उसका कर्ज चुकाया। बाहर फिर बारिश हो रही थी, लेकिन अब बारिश में भी खुशबू थी। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।